ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित अपना माननीय एमएलए साहेब श्री रमेश भाई तिलाला जी, अपना राजकोट नाम आदरणीय मेयर श्री प्रदीप भाई डव, उपस्थित मंच पर उपस्थित डॉक्टर जयेश भाई शाह, मंच पर उपस्थित श्री शरद सागर, मंच पर उपस्थित स्वामी निरकल्पानंद जी, स्वामी वेदनिष्ठानंद जी, कुमारी साची सोनी, पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, यहाँ पर उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, उपस्थित महानुभावों, उपस्थित युवा भाइयों एवं बहनों, एवं जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं पर जो लोग ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी, आप सभी का श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती के अवसर पर यह जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसका आरंभ हम लोगों ने कर दिया। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ हमारे क्षेत्र के आदरणीय एमएलए श्री रमेश भाई तिलाला वे उपस्थित हैं। बहुत ही उनका सादा सीधा जीवन है और समाज सेवा को समर्पित है। और कब आकर के चुपचाप, मैंने बताया आप अभी कि रामकृष्ण देव का दर्शन आपने किया, तो बोले मैं रोज़ ही करता हूँ पर आपको बताता नहीं हूँ वो चुपचाप करके चले जाते हैं। तो ऐसे वे हमारे रामकृष्ण देव के रामकृष्ण भावधारा से समर्पित ऐसे एमएलए हमको मिले हैं। मैं उनका आप सब की ओर से और रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय मेयर श्री प्रदीप भाई डव इसके पूर्व भी यहाँ पर हमारे कई कार्यक्रमों में आ गए हैं, और जब भी हम उनको बुलाते हैं कोई भी फॉर्मेलिटी के बिना केवल एक मैसेज पर वे राजी हो जाते हैं। उनका स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति और रामकृष्ण मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यही यह दर्शाता है। उनका भी सरल जीवन है। युवा जीवन में ही, युवावस्था में ही उन्होंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। ये हमारे युवा मेयर श्री ऐसे प्रदीप भाई डव का आप सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता है? हमारे देश में अभी शायद ही कोई होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा। पूरी स्टोरी तो हमको वो खुद सुनाएगी दोपहर के लंच के बाद। पूरी स्टोरी वो खुद ही सुनाएगी और स्वामी विवेकानंद से उन्होंने कैसे प्रेरणा प्राप्त की ये सब सुनाएगी। मेरी उनसे मुलाकात हुई सबसे पहले 23 जनवरी 2013 को, जब वो माउंट एवरेस्ट जाने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। जब उसने यह बताया कि 11 अप्रैल 2011 को वो ट्रेन से जा रही थी, तब बदमाशों ने उनको फेंक दिया चलती ट्रेन से,
और एक उसका पैर कट गया। उसके बाद में किस प्रकार से उसने यह निश्चय किया कि एक पैर से वो माउंट एवरेस्ट जाएगी। उसने माउंटेनिंग की ट्रेनिंग भी ले ली थी और जब यहाँ पर बड़ौदा में आई तब उसने मुझे यही कहा, स्वामी जी 2 पैर वाले भी मर जाते हैं माउंट एवरेस्ट जा कर के, मेरा तो एक ही पैर है, तो आपको विशेष आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास आशीर्वाद तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ। आशीर्वाद चाहिए तुम ताओ मंदिर में जाओ, वहाँ रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, उनसे आशीर्वाद मांगो, तुमको उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। वो गई वहाँ पर मेडिटेशन हॉल में जहाँ स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे बड़ौदा में, वहाँ पर उसने ध्यान किया। फिर आकर के कहा मुझे बड़ी शांति मिली और बहुत एनर्जी मिली। फिर उसको मैंने रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो दिया और उसको ये बोला कि माउंट एवरेस्ट में जाकर के फ़ोटो रख कर के आना। अब उसका मिशन ये हो गया, माउंट एवरेस्ट जाना नहीं है, ये फ़ोटो को माउंट एवरेस्ट में रखना है। और ये मिशन के कारण जब जब उसको मुश्किल आई उन्होंने प्रार्थना की और इस प्रकार से भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की कृपा से 21 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट पे जा कर के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फिर उसने कहा कि स्वामी जी ने मुझे वहाँ माउंट एवरेस्ट पहुँचाया, मैं अब स्वामी विवेकानंद को बाकी जितने हमारे कंटिनेंट्स हैं, 7 कंटिनेंट्स हैं, वो सब के टॉप पर मैं उनको पहुँचाऊँगी। और सब पे पहुँचा भी दिया, हर एक जगह पर पहुँचा दिया। अब सब जगह पर वो रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का फोटो रख करके आई है। तो ये एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है। बाद में तो कैसे इतने सारे अवार्ड मिले, तेंजिन नॉर्गे अवार्ड जो नेशनल हाईएस्ट माउंटेनिंग अवार्ड वो भी मिला, फिर पद्मश्री मिला, उसके बाद में डॉक्टरेट मिला कई यूनिवर्सिटी से, ऑनरेरी डॉक्टरेट। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वैसे बड़ौदा में तो बहुत बार आ गई है, राजकोट में एक बार भी आना नहीं हुआ। मैंने बहुत टाइम से कहा था, इसके पहले भी एक बार हुआ था पर नहीं आ पाई थी, फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में आई थी। आज भी उसने कहा था मैं आऊँगी, कल तक मुझे ऐसा था कि नहीं आएगी, पर सचमुच में आ गई है, हमारे सामने बैठी है, बहुत बड़ी बात है। आप सबकी ओर से डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री शरद विवेक सागर युवावस्था में ही पूरे आइकॉन बन गए हैं, युवा वर्ग के, आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पर बहुत बार आ गए हैं, तो कई लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं यहाँ युवाओं में से। प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने उनको अमेरिका में 2 बार बुलाया था, एजुकेशन सिस्टम ऑफ अमेरिका को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए उसकी एडवाइस लेने के लिए। और फॉर्ब्स मैगजीन ने 30 बिलो 30 में उसका नाम दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन 100 लीडर्स ऑफ द 21st सेंचुरी में उनका नाम दिया। कई जगह पर उनका इतनी कम उम्र में इतने सारे अचीवमेंट हैं कि गिनाना मुश्किल है। अभी उसके पास एक भी दिन नहीं था, अभी कल रात को आए, आज रात को फिर चले जाएंगे, और भी कई सारे कार्यक्रम हैं उनके लगे हुए हैं। सीरियल, एकदम सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ऐसा सीरियल उनका कार्यक्रमों का ब्लास्ट होता है। तो ऐसे शरद सागर जो उसके बचपन से हमारे साथ जुड़े हैं, स्टोरी थोड़ा बताएंगे वो भी, कि किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन से बचपन से जुड़े हुए हैं। ये अभी हमारे साथ हैं अपनी व्यवस्था के बावजूद में। आप सबकी ओर से, रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी निर्विकल्पानंद जी ये हमारे जबलपुर आश्रम के अध्यक्ष हैं। अभी नए नए अपॉइंटमेंट हुआ है, आश्रम अभी भी एफिलेट नहीं हुआ, पर उनको कठिन कार्य है इसलिए उनको सौंपा गया है उस कठिन कार्य को करने के लिए। इसके पहले देहरादून में मैं बहुत सुंदर काम किया, विशेषतः वे यूथ में पॉपुलर है, यूथ प्रोग्राम्स बहुत किया उन्होंने IQF के साथ मिलकर के, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसीलिए आज जब हम लोगों ने यूथ सम्मेलन किया तो हमने उनको कहा है, उनका प्रवचन आप लोग सुनेंगे और आप लोग को बहुत उससे लाभान्वित होंगे। स्वामी निर्विकल्पानंद जी को मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साची सोनी जयपुर से आई है, राजस्थान से, यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो यूरोप में हाईएस्ट पीक है, उसमें कई लोग गए हैं
अरुणिमा सिन्हा भी गई है, पर शी इज़ द यंगेस्ट टू रीच देयर, और यूरोप्स हाईएस्ट पिक को उन्होंने रीच कर लिया, और यंगेस्ट इंडियन टू स्केल ऑल द 10 हाईएस्ट पिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन जस्ट 50 आवर्स, और ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। तो वहाँ बड़ौदा में भी कई बार आ गई, तो हमने नाम दिया था पहाड़ों की रानी। तो पहाड़ों में उसको बचपन से ही पहाड़ों में चढ़ना अच्छा लगता है, और एक के बाद वो जब भी छुट्टी मिलती थी पहाड़ों पे चली जाती थी। अभी भी वो पहाड़ों के ऊपर उसकी बहुत बड़ी ये उसका लगाव रहा है, और अभी भी है उसका लगाव। तो ऐसी साची सोनी जो कि यूथ की आइकॉन बन रही है, आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जयेश भाई शाह जो कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के एम्बेसडर रह चुके, बहुत बार, एक बार, दो बार, 3 बार वे एम्बेसडर रह चुके, और उन्होंने डॉक्टरेट किया है रेलिवेंस ऑफ महाभारत, उपनिषद एंड भगवद गीता इन मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस साइंसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके रिसर्च वर्क है, पर सबसे ज़्यादा उनको हमने आज जो बुलाया है, वे यूथ काउंसलिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के मॉडर्न यूथ की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, यूथ काउंसलिंग भी करते हैं। इसलिए आज हमको उनके पास से काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, खास करके आधुनिक युवा वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में। ऐसे डॉक्टर जयेश शाह जो बड़ौदा से आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। स्वामी वेद निष्ठानंद जी पहले यहाँ पर राजकोट में ही थे, वेल एजुकेशन वर्क देखते थे, बाद में वे फिजी में भी गए, और फिजी में वे प्रिंसिपल थे इंस्टीट्यूशन में। फिर हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है ब्रह्मचारियों के लिए बेलूमठ में, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग सेंटर, उसके भी आचार्य है। अभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे जिनेवा में जो वेदांत सोसाइटी है स्विट्ज़रलैंड में, उनके अध्यक्ष बन करके वो जा रहे हैं। तो उसके बीच में अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए हमने उसका फ़ायदा उठा करके उनको यहाँ बुलाया है। स्विट्ज़रलैंड से बुलाना मुश्किल होगा, इतने दूर से वो भी बहुत बिजी रहेंगे, और फिर आने जाने का भाड़ा भी बहुत कॉस्टली होगा। अभी मुफ्त में मिल रहा है, तो इसलिए उसका हम लाभ उठा रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। ऐसे वेद निष्ठानंद जी का आपकी ओर से मैं स्वागत करता हूँ। हमने ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया? आप लोग जानते हैं आजकल युवा वर्ग की कई समस्याएं हैं, और कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम हो, विशेष कारण हो, जैसे अरुणिमा सिन्हा का था, भाई पैर ही कट गया, उसकी लाइफ हो गई, तो हम समझ सकते हैं। कोई भी कारण के बिना आत्महत्या कर लेते हैं। छोटा पिताजी ने कुछ डांटा, आत्महत्या कर ली। मम्मी ने कहा कि अभी स्मार्टफोन, मोबाइल अभी यूज़ मत करो, आत्महत्या कर ली। ये इस प्रकार से युवा वर्ग में जो कई समस्याओं को जो सामना कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि उनको पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरा उनको मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। उनको केवल यही बताया जाता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह में कितना स्कोर करना चाहिए, उसके लिए कोचिंग क्लास भी है, उसके लिए ट्यूशन क्लासेस है, सब कुछ क्लासेस है, पर कैसे मानसिक समस्याओं का सामना कैसे करना, उसका कोई किसी प्रकार का प्रावधान कहीं पर नहीं है। इस प्रकार से युवा वर्ग की कई समस्याएं हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आजकल के युवा वर्ग की कई समस्याओं से स्वामी विवेकानंद खुद अपने जीवन में गुजरे थे। उन समस्या को उन्होंने सामना किया था, और उसमें से वो पार हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन, इसीलिए हमारे राष्ट्र में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जीवन है आधुनिक युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्यों? क्योंकि आज के युवा वर्ग की समस्याओं का सामना उन्होंने खुद ने किया, और आज के युवा वर्ग की जितनी समस्याएं हैं, सबका समाधान हमें स्वामी विवेकानंद के साहित्य में मिलता है। आप साहित्य पढ़िए। तो आज का जो युवा सम्मेलन है ना, उसका हमने थीम रखा है विवेकानंद आंसर्स। एक्चुअली स्पीकिंग, स्वामी विवेकानंद की 50वीं जयंती के अवसर पर दूरदर्शन पर एक सीरियल थी, उसका नाम था विवेकानंद आंसर्स, जिसमें अरुणिमा सिन्हा भी आई थी, साथ में हम लोग थे।
और भी बहुत सारे स्वामी जी, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे हमारी सोसाइटी के गणमान्य व्यक्ति, उनका इंटरव्यू लिया गया था किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की समस्याओं का समाधान हो सकता है इन द लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद के पास सभी का आंसर है। तो ये जो हमारे सम्मेलन का मुख्य टॉपिक थीम है, विवेकानंद आंसर्स। तो आज आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान स्वामी विवेकानंद के साहित्य में मिलता है। सभी वक्तागण इसी मुख्य थीम को लेकर के विभिन्न विषयों पर अपने अपने प्रवचन रखेंगे। फिर सबसे ज़्यादा महत्व का रहेगा वो है टी इंटरवल के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप लोगों को लंच इंटरवल में ही आपको अपने अपने स्लिप ऑफ पेपर में वहाँ से काउंटर से लेकर के क्वेश्चन लिखना है। जो भी आपको प्रॉब्लम सता रहा है या जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ऊपर में स्पीकर का नाम लेकर के जिनके पास से आपको रिप्लाई चाहिए आप लिख दीजिए। और शाम को चाय के विराम के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, कंक्लूडिंग भी होगा। उसके पहले हमारा जो अभी के जो उद्घाटन सत्र में आदरणीय मेयर साहब और हमारे रमेश भाई तिलाला, इनका प्रवचन होगा। और फर्स्ट सेशन में बाकी सभी वक्ताओं का प्रवचन होगा। और लंच ब्रेक के बाद जो 2 से सवा 3 का जो सेशन है, उसमें 2:15 से 3:15 तक पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का प्रवचन होगा। बाद में क्वेश्चन आंसर होगा। सारे दिन हम लोग को आनंद करना है। बाहर में वर्षा आए चाहे नहीं आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ हॉल में बैठ कर के मज़ा करेंगे। और आप लोग इतनी वर्षा के बाद यहाँ पर आ गए, इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूँ कि एडवर्स सिचुएशन में भी आपने सबसे पहला पाठ सीख लिया कि बाहर में कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, हमारा हौसला यदि बुलंद है तो कोई बाहर की परिस्थिति हमें नीचे नहीं ला सकती। हम उसका सामना बहादुरी पर कर सकते हैं। आपने सामना किया और यहाँ पर आ गए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।